आज हम चर्चा करेंगे इनपुट उपकरण यानी इनपुट डिवाइस। ये इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर में हम अंदर भेजने के लिए हमारा जो डेटा है उसके लिए कौन कौन से साधनों का उपकरणों की आवश्यकता होती है उसकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। पहले देखिए इनपुट डिवाइस का अर्थ। कि इनपुट डिवाइस का अर्थ है कंप्यूटर को सूचना या निर्देश दिया जाना। ठीक है, कि हम जो उसको निर्देश देते हैं उसको कहा जाता है इनपुट। यदि कंप्यूटर केवल बिजली के पल्स को चालू या बंद समझता है तो इनपुट डिवाइस उपयोगकर्ता द्वारा दी गई जानकारी को मशीन कोड यानी इलेक्ट्रिक पल्स में बदलने का काम करता है। प्रारंभ में लोग कंप्यूटर को सूचना या निर्देश देने के लिए पंच कार्ड का उपयोग करते थे, लेकिन समय के साथ एक कीबोर्ड जिसमें कई कुंजियां हैं के साथ टेक्स्ट टाइप किया जाता है, फिर माउस, जॉयस्टिक आदि विभिन्न प्रकार की जो टूल्स है, उन टूल्स के द्वारा हम इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में वह जो हमें डेटा प्रविष्ट करना है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, तो उसको कहा जाता है इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड एक सामान्य उपकरण है जिसमें कई सारी कीज हैं, कुंडी यानी कीज की सहायता से डेटा इनपुट किया जा सकता है, लेकिन कीबोर्ड मनुष्य की कार्य क्षमता के अनुसार काम करता है और वह क्षमता अधिकतम 150 वर्ण यानी मिनट में हम टाइप कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, समय लगता है और धीमी गति से कार्य करता है। तो गति को बढ़ाने के लिए अन्य जो टूल्स है कीबोर्ड को छोड़कर वह क्या है, तो हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए उनका प्रयोग होता है। आइए हम आज कुछ महत्वपूर्ण डिवाइस की बात करेंगे। तो पहला है कीबोर्ड। ठीक है, तो यह इनपुट डिवाइस आमतौर पर वहीं पाया जाता है जहां कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। कीबोर्ड के सर्किट कंप्यूटर से जुड़े होते हैं जिससे यह समझा जा सकता है कि कौन सी कुंजी दबाई गई है। और देखिए यह भी है, कीबोर्ड भी कितने, तो 3 विभागों में इसको विभाजित किया जाता है। तो पहला है कौन सा, तो अक्षरांकीय कुंजी यानी वर्ड्स, जो शब्दों का हम जो प्रयोग करते हैं वह। यह कुंजी लगभग टाइपराइटर की कुंजी के समान होती है। इसमें अक्षरों और संख्या के साथ कुछ विशेष वर्ण भी होते हैं, जैसे अल्पविराम, फुल स्टॉप, कॉलन, अर्धविराम आदि भी मुद्रित किए जा सकते। दूसरा है विशेष कुंजी, है ना, कीबोर्ड यानी ये जो है वर्ड्स है उसको छोड़कर जो एक और कुंजी है उसको विशेष कुंजी। इस कुंजी में कोई भी टाइप नहीं करता, लेकिन इनका प्रयोग कंप्यूटर को विशेष संकेत देने में किया जाता है। उदाहरण के रूप में देखिए कि जब टाइपराइटर में शिफ्ट की होती है, जब कैप्स लॉक बंद होता है और आप टाइप करते हैं तो यह प्रिंट करेगा, लेकिन शिफ्ट की दबाने से के का बजाय के हो प्रिंट होता है। यानी कि आपको वह कैप्स लॉक की मदद से आप उसको बढ़ा के या छोटा के, पहली ABCD का के लिखना है या दूसरी ABCD का, तो वह कैसे, तो आप जो केस ये की है, ठीक है, केस लॉक, तो उसको अगर आप क्या करोगे, दबाओगे तो वह अलग अलग तरीके से काम करेगी। जैसे अल्टर की जिसे अल्ट की के नाम से जाना जाता है, कंट्रोल की जिसे कंट्रोल की के नाम से जाना जाता है। इन कुंजी को किसी विशेष अन्य कुंजी को दबाने की तुलना में कुछ विशेष संकेत मिलते हैं। उदाहरण के यदि आप किसी वस्तु को कॉपी करना है तो कंट्रोल कुंजी दबाए और सी दबाए, या यदि आप फाइल को मेनू खोलना है तो अल्टर की के साथ F दबाने से फाइल में मेनू सक्रिय हो जाता है। तो यानी जल्दी से वहां पहुंचने के लिए आप माउस लेफ्ट दबाएंगे, फिर कॉपी को सिलेक्ट करेंगे, फिर वो उन ज़्यादा काम करने से बचने से आपको क्या करना है, कंट्रोल C दबाने से वह पूरी फाइल कॉपी हो जाती है। उदाहरण के लिए एंटर कुंजी जिसे रिटर्न या गैरेज रिटर्न कहा जाता है, कौन सा सिग्नल प्राप्त होता है कि कमांड टाइप किया जा सकता है। कुंजी इस विशेष निष्पादित करता है, या एस्केप कुंजी जिसे ES कुंजी कहा जाता है, इसके द्वारा कार्य को रद्द किया जा सकता है। बैक स्पेस या जो है तो उसको मिटाने के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर है फंक्शन की, जो एकदम ऊपर की साइड में आती है।
यह एक विशेष कुंजी है जिसे कीबोर्ड निर्माता द्वारा अनसाइन किया गया है, लेकिन किसी भी कुंजी प्रयोग में यह कुंजी असाइन यानी F1 से लेकर F2 F3 ऐसे S12 तक होती है। तो शॉर्टकट की जैसे हमें कंप्यूटर बंद करना है तो F4 या रीस्टार्ट करना है F1, अलग अलग ये जो है उसके प्रयोग होते हैं। फिर है नेविगेशन की। तो यहाँ पर देखिए इस कुंजी का उपयोग तब किया जाता है जब किसी पत्र या कार्यक्रम में दो या अधिक पृष्ठ होते हैं और ऊपर से नीचे की रेखा तक जाना है होता है, या अगले या पिछले पृष्ठ पर जाना होता है, तो शुरुआत या अंत में जाना होता है। इस कुंजी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें 4 एरो की और पेज अप PJUP, पेज डाउन, होम पेज एंड शामिल है। नीचे आप जाएंगे तो आपको पेज के ऊपर जाना है, पेज के नीचे जाना है, साइड में जाना है, इसके लिए यह नेविगेशन कुंजी काम आती है। उसके बाद है विशेष जो है न्यूमेरिक जो है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि पहले जो है टाइपिंग के लिए, फिर विशेष कुंजियाँ हैं, स्पेशल कुंजियाँ, और यह जो है वह नेविगेशन की है। नेविगेशन की के बाद हमें आता है नंबर की। तो जब हमें नंबर डालने होते हैं तो यह कीज काम आती है। लगभग सभी वर्ड में पाया जाता है कि इसे नंबरिक पैड या न्यूम पैड भी कहा जा सकता है। यह कीबोर्ड दाहिने की ओर होता है। इस संख्या में पैड का उपयोग संख्यात्मक डेटा प्रविष्ट करना और संख्यात्मक गणना के लिए होता है। ठीक है, यह कई कंप्यूटर में ऊपर की रो में भी एक बार और साइड में भी दो जगह न्यूमेरिक की आपको मिलती है। यदि लॉक की गई कुंजी नेविगेशन कुंजी के रूप में कार्य करती है, अन्यथा यह न्यूपैड के रूप में कार्य करती है। तो इस प्रकार यह कीज काम करती है। उसके बाद दूसरा जो टूल्स है, साधन है, वह है माउस। तो इसका दृश्यमान एक इनपुट डिवाइस है। माउस में आमतौर पर 3 बटन होते हैं। लेफ्ट बटन इनका डिफ़ॉल्ट बटन है। कंप्यूटर में सब कुछ आमतौर पर लेफ्ट बटन से किया जाता है। माउस को सीधी सतह पर घुमाया जाता है। स्क्रीन में घूमने के कारण बनता है। चूंकि माउस का कार्य पॉइंट करना है, इसलिए यह पॉइंट डिवाइस भी कहा जाता है। एक माउस के भीतर नीचे की पंक्ति में एक गेंद है। इस गेंद के द्वारा ट्रैक किया जाता है, जो कि माउस की सबसे संवेदनशील जगह होती है। माउस का उपयोग करना आसान है और कार्य तेज करने हैं। ठीक है, तो यानी इसको क्या कहा जाता है कि यह जो है हमें घुमाना है तो उनके नीचे जो गेंद होती है बॉल के जैसे, तो उससे क्या जल्दी जल्दी वह काम किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम माउस का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद है माउस का प्रयोग भी देखिए किस किस के लिए। तो क्लिक करें, है ना, तो आप दबाएंगे तो माउस एरो के साथ आइकन पर क्लिक करने से आइकन या चयन किया गया विकल्प चुना जाता है। फिर डबल क्लिक करने से वह जो एप्लीकेशन है वह खुलती है। फिर ड्रैगिंग से उसी चीज़ को एक जगह से सिलेक्ट करके खींच के आप दूसरी जगह में ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार किया जाता है। उसके बाद अगला टूल्स है ट्रैक बॉल। उस माउस का एक विकल्प है। इसके ऊपर एक गेंद होती है जिसे एक निश्चित स्थान से हाथ में घुमाया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप में स्वास्थ्य CAD या CAM के क्षेत्र में किया जाता है। अपने CT स्कैन या वैसे जो किया जाता है, ठीक है, तो पेट के अंदर हमें पथरी हुई है तो उस पथरी को जांचने के लिए जब हमारे पेट पे वो जो घुमाया जाता है, तो वैसा वह ट्रैक बॉल होता है कि जिसको हम सरलता से घुमा सकते हैं। तो इस प्रकार इसका उपयोग होता है। फिर जॉयस्टिक। तो ट्रैकिंग बॉल का उपयोग सुविधाजनक नहीं होता है जब कर्सर को अक्सर तीव्र गति की आवश्यकता होती है, तो छड़ी उसके लिए अधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जॉयस्टिक कंप्यूटर वो माउस है या ट्रैकिंग बॉल है उससे भी तेज यहाँ काम होता है और गेंद को ऊपर नीचे होती है। तो यहाँ से जॉयस्टिक से आप जैसे चाहे उसको घुमाया जा सकता है। जॉयस्टिक में इलेक्ट्रिक सर्किट जॉय सर्किट के केंद्र में अपनी स्थिति को देखता है। यह इस जानकारी को प्रोसेस को भेजता है और कर्सर स्क्रीन पर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार यह हम कह सकते हैं।
कि वह ज़्यादातर गति से हम काम करते हैं और ज़्यादातर बच्चे गेम खेलते हैं, है ना। हाँ, उसके लिए यह उपयोग में लाया जाता है। उसके बाद है स्कैनर। तो कागज़, फोटो या अन्य छवियों पर स्कैन कर की जानकारी इस उपकरण के माध्यम से सीधा कंप्यूटर में भेजी जा सकती है। यह जानकारी कंप्यूटर में चित्र के रूप में भेजी जाती है। अधिकांश कंप्यूटर तस्वीरें या दस्तावेजों को उनके मूल रूप में स्कैन और स्टॉल करते हैं। स्कैनर भी कितने दो प्रकार के ना, कोई भी आपका रिजल्ट है वो स्कैन करके रख सकते हैं तो उसको स्कैनर कहते हैं। हाथ से घुमाने से और फ्लैशबोर्ड ब्रीफ को स्कैनर और ORC सॉफ्टवेयर की मदद से लिखा, खींचा या मुद्रित किया जा सकता है और कीबोर्ड की मदद के बिना कंप्यूटर पर ले जा सकता है। इसका उपयोग बैंक खातेदार की साइन, फोटोग्राफ आदि के लिए होता है स्कैनर का। फिर है माइक्रोफोन। तो इस इनपुट डिवाइस का उपयोग भी किसी भी प्रकार की ध्वनि को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है कि जब हम हमें कुछ कंप्यूटर में डालना होता है तो उस वह माइक्रोफोन का उपयोग करते हैं। फिर है वेबकैम। तो इस स्टिल का उपयोग इंटरनेट पर फोटोग्राफ देखने या लेने के लिए किया जाता है। इस स्टिल का उपयोग करके कोई व्यक्ति इंटरनेट का उपयोग करके किसी दूर के व्यक्ति या फोटोग्राफ देख सकता है, लेकिन उसके लिए दूसरे व्यक्ति के पास भी वेबकैम नाम का एक टूल्स होना चाहिए। यह डिवाइस एक डिजिटल कैमरे की तरह काम करता है जिसका उपयोग कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के रूप में किया जाता है। आज जब हम ये वीडियो कॉलिंग करते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे, उसी प्रकार आप कंप्यूटर के माध्यम से, वेबकैम के माध्यम से आप वहाँ पर भी वीडियो कॉलिंग वगैरह कर सकते हैं, तो उसके लिए इसका उपयोग भी होता है। फिर अगला है बारकोड रीडर, BRC। एक बारकोड एक विशेष प्रकार का कोड होता है जो किराना या स्टेशनरी स्टोर के किताबों, कार्ड, बॉटल, जार या बक्से पे प्राप्त करने पाया जाता है। बारकोड में अलग अलग मोटाई की एक से अधिक बार लाइन को अलग अलग दूरी पर पंक्ति में व्यवस्थित किया जाता है। इस बारकोड पर लाइट पेन या मतलब बारकोड रीडर को पास करना होता है जिसके माध्यम से कार्ड के नंबर, वस्तु की कीमत जैसी जानकारी को सीधे कंप्यूटर में जमा हो जाती है। यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर को कीबोर्ड से डाटा एंटर नहीं करना पड़ता, जो डाटा एंट्री में एक्यूरेसी और स्पीड को बढ़ाता है। इस प्रकार बारकोड रीडर को एक साथ उपकरण में जो बारकोड पढ़ जा सकता है। आप शॉपिंग मॉल्स में गए होंगे, ठीक है, तो वहाँ पर किसी चीज़ की कीमत क्या है, तो अगर हम उसको बार बार घुमाएंगे या देखेंगे तब जाके छोटे छोटे अक्षरों में लिखी होती है, मगर ये कीमत जो है वह जल्दी से पता चले और सीधा कंप्यूटर में प्रविष्ट हो, इसके लिए आपने देखा होगा कि यह जो बारकोड रीडर होता है उससे सीधा वह उस लाइन पर कोड के ऊपर वो इलेक्ट्रिक प्रसार करते हैं तो सीधा उसका डेटा कंप्यूटर में चला जाता है। यानी कि बिल बनाने के लिए उनको बार बार टाइप करना या नाम डालने की ज़रूरत नहीं होती है, कौन सी चीज़ है, उसकी कीमत क्या है, वह सब कुछ उस बारकोड रीडर के से माध्यम से उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हैं। आप जो शॉपिंग मॉल्स में गए होंगे उनको इस चीज़ का अच्छा ज्ञान होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए वैसा ही दूसरा एक साधन है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR, ठीक है। तो OCR एक स्कैनिंग डिवाइस है जो कागज़ पर छपे या लिखे अक्षरों और संख्या को पढ़ सकता है। प्रतियोगी परीक्षा या पद्म पात्रों के वर्गों या मंडलियों को लिखे गए उत्तरों का चिन्हित किया जाता है। इस चिन्ह को OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर द्वारा पढ़ाया जा सकता है। प्रश्न पत्र प्रकाश में पारित किया जाता है, जहां प्रकाश अपरिचित प्रकाश की तुलना में चिन्हित क्षेत्र पर पड़ता है, वहां कंप्यूटर सही या गलत का उत्तर निर्धारण करके गणना करता है। OCR कागज पर निशान को सूक्ष्म तरीके से पढ़ता है और मोड़ और बिंदुओं में से मामूली बदलाव को भी नोटिस करता है, जिससे वह कागज पर छपे या टाइप या लिखे गए अक्षरों या संख्याओं को पढ़ने की अनुमति देता है। जब पेपर लाइट सर्वे से गुजरती है तो डार्क एरिया की तरफ का ऑब्जर्व करता है और लाइट एरिया को रिफ्लेक्ट करता है। OCR एक सेकंड में 1000 पेपर को स्कैन करता है। इस मशीन का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ बड़ी मात्रा में डेटा प्रविष्ट होती है, जिससे जनता द्वारा कंप्यूटर उन्मुख बिल तैयार किया जाता है। OCR
इस प्रकार मुद्रित पाठ को इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित कर कंप्यूटर को भेजता है, जिसे कंप्यूटर पहले से ही निर्देशों के अनुसार हल करता है। यानी आपने वो ORM से जो एग्ज़ाम दी होगी, आपने जो स्पर्धात्मक परीक्षाएं होती है, तो हम जानते हैं कि 4 ऑप्शन होते हैं ABCD। तो हमें कोई एक में वो जो राउंड दिया जाता है तो उसमें वो घोला करना होता है, ठीक है। तो ऐसे पेपरों को जांच करने के लिए क्या, तो यहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है OCR की। तो इससे हज़ारों जहाँ कॉपियाँ 1 मिनट में जांची जा सकती है, ठीक है। उसके बाद है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, MICR। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर का संक्षिप्त नाम MICR है। इस पद्धति में चुंबकीय स्याही से लिखे गए अक्षरों वाले सूचनाओं संकेतों को कंप्यूटर में दर्ज किया जाता है। अर्थात जिस कागज पर सूचना मुद्रित होती है उसे MICR में डाला जाता है। यहाँ अक्षरों को पढ़ने से पहले एक चुंबकीय कुंडली में से गुजारा जाता है, जहाँ उसकी विशेष स्याही दाहिनी ठंड से चुंबकीय होती है। फिर इसे रीड हेड के ऊपर से गुजारा जाता है, जहाँ मुद्रित अक्षर विशेष विद्युत संकेत देते हैं। इस प्रकार चुंबकीय प्रभाव बिजली में परिवर्तित होता है और इस प्रकार अक्षरों को पहचाना जा सकता है। इस पद्धति का उपयोग बैंक या चेक पर कुछ अनुष्ठान करने के साथ साथ क्रेडिट कार्ड की जानकारी पढ़ने के लिए किया जा सकता है। आप सबके पास ATM कार्ड होगा, ठीक है। इसमें जो ब्लैक पट्टी आती है उसको हम ये मैग्नेटिक पट्टी कहते हैं, ठीक है। उसको अंदर डालेंगे तब जाके आपकी पूरी डाटा वो कंप्यूटर को मिलती है ATM में जो होता है, और उसके माध्यम से आप लेन देन या जो भी आपका बैंक का काम है वो कर सकते हैं। फिर आपने चेक भी देखा होगा तो उसमें भी इस प्रकार आता है। तो इन सब को पढ़ने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद है ऑप्टिकल मार्क रीडर, है OMR। इसका उपयोग फार्म या कार्ड में किया जाता है, जिसमें अलग अलग स्थानों में बने अंकों को पढ़ाया जाता है और त्वरित उत्तर प्राप्त होता है। परिणाम उच्च स्तरीय प्रकाश किरणों द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग लॉटरी टिकटों, बैंक फार्मों और उत्तर पत्रों में किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए यह कंप्यूटर में डालने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। फिर किम्बल टैग रीडर, यह एक छोटा कार्ड है, इसमें एक छेद है। उदाहरण, जब हम किसी कपड़े की दुकान या शर्ट या पैंट खरीदते हैं तो उसमें से हटा दिया जाता है और प्रसंस्करण के लिए एक कंप्यूटर केंद्र में भेजा जाता है। यानी यह एक उसका टैग होता है, तो टैग को पहचानने का वह एक रीडर है। फिर वाक पहचान प्रणाली, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि कई जगह आवाज़ के द्वारा, है ना, और उसका होता है लॉक। तो इस प्रकार यहाँ पर देखिए यह उपकरण ध्वनि तरंगों को कंप्यूटर तक पहुँचाता है। ध्वनि का लेखन में परिवर्तन एक महत्वपूर्ण खोज माना जाता है। कई हजार यानी 16,000 से भी अधिक शब्दों की शब्दावली से स्वतंत्र वक्ता का निर्माण किया जाता है। यह मूल ध्वनि को पहचानते हैं और इसे शब्दों में परिवर्तित करता है और इसे कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। जैसे कि एक फिंगरप्रिंट किसी भी व्यक्ति की पहचान करता है, उसी व्यक्ति की पहचान के लिए वाक प्रणाली का भी प्रयोग होता है। जैसे कि हम इसका ये जो टच स्क्रीन है, आप लॉक फिंगर लॉक रखते तो उसी प्रकार आप वॉइस लॉक जो है तो वह इस प्रकार की प्रणाली है कि आपकी आवाज़ के द्वारा वह आपको पहचानता है। फिर है लाइट पेन, एक इनपुट डिवाइस है। उसका उपयोग भी किसी प्रकार टेक्स्ट को डायरेक्ट स्क्रीन पर लिखने और चित्र बनाने के लिए कहा जाता है। आप कहाँ गए होंगे तो डिजिटल सिग्नेचर एक पैड होता है, उसके ऊपर आप साइन करते हैं तो वह साइन कंप्यूटर के अंदर लिखी जाती है। तो इस प्रकार का यह पेन है। उसके बाद है टच स्क्रीन, तो यह एक इनपुट डिवाइस है। जब हम किसी विशेष स्क्रीन को छूते हैं तो यह डिवाइस जांचता है कि उपयोगकर्ता ने क्या छुआ है और यह टूल्स भी उसी प्रकार प्रक्रिया करता है, ठीक है। जैसे हम ATM में जाते हैं पैसे उठाने के लिए, तो कार्ड डालने के बाद जो मैग्नेटिक रीडर के बाद हमें जो काम करना है तो वह हम टच स्क्रीन, कई जगह टच स्क्रीन ATM होते हैं तो वहाँ आपको की दबाने की ज़रूरत नहीं होती, जो लिखा होता है उसको टच करिए तो आगे की प्रणाली होती है, ठीक है। तो ऐसे भी होता है। और आखिरी है कार्ड स्कैनर, तो कार्ड स्कैनर का उपयोग मानक बिजनेस कार्ड को स्कैन करने के लिए किया जाता है। इस कार्ड स्कैन का उपयोग करके आप किसी भी व्यवसाय कार्ड या स्कैनर कर सकते हैं और उन्हें नाम दे सकते हैं, पता और नंबर आपके कंप्यूटर के किसी भी फ़ोन बुक में
दर्ज किया जा सकता है। तो इस प्रकार एक कार्ड बना होता है, उसमें पूरी हमारी डिटेल्स होती है, तो वह डिटेल्स भी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार के यह 16 जो है इनपुट डिवाइस है, जो हमें कंप्यूटर में जल्दी से हमें जो डेटा डालना होता है, माहिती अंदर संग्रहित करनी होती है, वह हम जल्दी से कर सके, इसके लिए इसका प्रयोग होता है।